क्या आप जानते हैं जब तमिलों पर हमला हुआ था श्रीलंका में, भारत यूएन तक गया था। To the people of Sri Lanka, आयुबोवन। जब रोहिंग्या का मुद्दा उठा म्यांमार में, भारत तुरंत बयान देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन को लेकर चिंता जताई। पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर भी भारत ने बयान दिया था। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, और भारत के जितने सारे मीडिया वाले हैं बलूचिस्तान को लेकर रात दिन चिल्लाता रहता है, जैसे मौसेला भाई हो। लेकिन जब नेपाल में मधेसी सड़कों पर 60 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो भारत चुप रहता है। क्यों? क्या मधेसी भारत के अपने नहीं है, या ये भी एक राजनीतिक व्यापार का हिस्सा है? ये तो नेपाल का अपना मसला है, नेपाल का अंदरूनी मसला है। चाहे पहाड़ के लोग हों या मधेसी समाज या इलाके के लोग हों। नमस्ते दोस्तों, अगर आप भारत प्रेमी हैं तो थोड़ा तकलीफ होगा इस वीडियो से, ताकि सच्चाई भी आपको जानना जरूरी है। भारत और नेपाल से दोनों से बहुत प्यार करता हूं मैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य किसी सरकार या समुदाय को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक अनसुनी आवाज को सामने लाना जरूरी है। साल 2015 बहुत हर्षे के बाद नेपाल में संविधान लागू होता है। मधेसी जो नेपाल की 51% आबादी है, उन्हें सिर्फ 30% ही प्रतिनिधित्व मिलता है। इसी वजह से लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 60 से ज्यादा लोग मारे गए नेपाली शासक द्वारा गोलियों से। इसी बीच बॉर्डर बंद हो गया, इलाज रुक गया, स्कूल भी बंद हो गया। लेकिन भारत कहता है ये नेपाल का आंतरिक मामला है। अरे जब श्रीलंका और भूटान तुम्हारे घरेलू रिश्तेदार नहीं है तो मधेश पर इतनी चुप्पी क्यों? भारत हर बार एक ही लाइन दोहराता है, हम नेपाल के अंदरूनी मामला में दखल नहीं देंगे। तो फिर डोकलाम में चीन को कौन रोकता है? श्रीलंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? भूटान में रोड बनाते वक्त तुम कौन होते हो रोकने वाले? पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर बोलने वाले तुम कौन होते हो? लेकिन मधेसी, जहां लोग तुम्हारी भाषा बोलते हैं, जहां हर घर में भारत से रिश्ते हैं, भारत और नेपाल को एक जैसा प्यार करने वाले मधेसी, उन्हीं को तुम पॉलिटिक्स के नाम पर छोड़ देते हो। ये चुप्पी नहीं है, एक कूटनीतिक धोखा है। अब सवाल यह है, क्या भारत वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था? नहीं, भारत के पास कई रास्ते थे। वो यूएन में मामला उठा सकता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोल सकते थे, नेपाल में पहाड़ी सरकार पर खुलकर दबाव डाल सकते थे। लेकिन उसने चुना सिर्फ डिप्लोमेटिक चुप्पी। और यही भारत जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो तुरंत बयान देता है। तो क्या मधेसी भारत के अपने नहीं है? 2015 में जब आंदोलन चरम पर था, नेपाल में पेट्रोल खत्म होने लगा, भारत ने सप्लाई रोक दिए थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मधेसी की बात नहीं थी। भारत का डर था कहीं चीन ना मौका मार ले। तो क्या भारत के लिए रिश्ते से बड़ा व्यापार है? क्या मधेसी सिर्फ बॉर्डर पर रिश्तेदार है? अब आप सुनिए, 90% भारत की जनता को मधेश का नाम तक नहीं मालूम। इंडिया का टीवी चैनल में सिर्फ ये दिखाता है काठमांडू, बुद्धनाथ मंदिर और बर्फीली पहाड़, लेकिन वो नेपाल नहीं दिखाता जहां एक लड़की स्कूल नहीं जा पाती। क्यों? वो नेपाल नहीं दिखाता जहां मधेसी लड़का को इंटरव्यू में पूछा जाता है तुम भारत से कब आए हो? तो अब सीधा सवाल भारत से। भारत हर जगह लोकतंत्र का रखवाला बनता है, तो फिर नेपाल में लोकतंत्र की चिता जलाई रही थी तो ये रखवाला कहाँ था? क्या मधेश की आवाज से चुनाव नहीं जीते जाते भारत के नेता? क्या मधेश के दुख से कुछ नहीं बदलता भारत की संसद में? अगर नहीं तो भारत को खुलकर बोल देना चाहिए मधेश हमारा कुछ नहीं लगता, वरना ये दिखावा बंद कर। भारत को अब तय करना होगा कि वो रिश्तेदार है या व्यापारी। मधेश को अब भी उम्मीद है एक ना एक दिन भारत व्यापारी नहीं वास्तव में न्याय करेगा। अगर आप भी भारत से हैं तो कमेंट में लिखे भारत मधेश को मत भूलो। अगर आप मधेश से हैं तो शेयर करो ताकि भारत को सुनाई दे।